नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के ऑर्डर सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि हर दरवाजे के पीछे इंसान नहीं होता। राहुल एक फूड डिलीवरी बॉय था। उस रात वो बहुत थक चुका था क्योंकि उस दिन कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर आए थे। बारिश हो रही थी और वो बस आखिरी ऑर्डर करके घर जाना चाहता था। तभी उसके मोबाइल पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन शहर से बाहर का दिख रहा था। एड्रेस था ग्रीन वैली विला, हाउस नंबर 27। राहुल ऑर्डर आते ही खुद से पुटपुटाया, अरे यार, फिर एक ऑर्डर। उसका मन नहीं हो रहा था, पर पेट का सवाल था। बाहर बारिश हो रही थी। इस पते पर वो पहली बार जाने वाला था। राहुल ने सोचा, बस से आखिरी, फिर घर जाऊंगा, क्योंकि सुबह से लेके रात तक वो काफी थक चुका था। राहुल ने सब ऑर्डर पैक किया और आए हुए पते पे जाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और रास्ता पकड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे रास्ता खाली दिखने लगा। अभी कोई भी गाड़ी या बाइक उस रोड पर नहीं दिख रही थी। रोड की स्ट्रीट लाइटें भी खत्म हो गई। पूरा अंधेरा दिखने लगा। वो रास्ता जंगल के अंदर होके जाता था। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी। जंगल और भी घना होते जा रहा था, मानो उसका नाता अब शहर से टूट गया हो। और मोबाइल का नेटवर्क भी लगभग खत्म हो गया। जीपीएस बार बार गड़बड़ कर रहा था। जंगल में 2-3 बार उसने गलत रास्ता दिखा दिया था। राहुल बहुत परेशान हो गया और चिढ़ने लगा और खुद से ही बोलने लगा, यार, लालच में मैंने फोकट ऑर्डर लिया और ये बारिश भी। ऐसा कहते और एक सुनसान रास्ते पर आया। आखिर में रास्ते के एक छोर पर उसको हल्की सी रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसे सामने एक पुराना जंग लगा हुआ टूटा हुआ गेट दिखा। वो उस गेट को देख हैरान हो गया और सोचने लगा, यार, कैसे लोग हैं इस सुनसान इलाके में, कैसे अकेले रहते होंगे। ऐसा मन में सोचते वो आगे बढ़ा। उस गेट पर लिखा था ग्रीन वैली विला। उस विले का नाम देखकर वो गेट के अंदर चला गया। उसने उस घर को देखा तो वो घर बहुत बड़ा था, पर मानो ऐसा लग रहा था कि बरसों से इसकी सफाई की ना हो। और एक अजीब सी दुर्गंध उससे आ रही थी। अंदर का माहौल थोड़ा अलग था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी। आंगन में पूरा कचरा हुआ था। ऊंची ऊंची घास उगाई थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। बारिश के बीच घर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। राहुल ने बाहर से आवाज लगाई, मैम साहब, आपका पार्सल आया है। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा उसने आवाज लगाई और 2 मिनट वेट किया, फिर भी कोई नहीं आया। तो उसने सोचा कि अंदर लोग बिजी होंगे, इसीलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। खुद ही राहुल घर के अंदर ऑर्डर लेके गया। पूरे फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान छपे थे और दीवारों पर एक पुरानी फैमिली फोटो टंगी हुई थी। और उस फोटो में एक परिवार की फोटो थी, लेकिन उस फोटो में हर इंसान की आंख कटी हुई थी और उन सबके चेहरे अजीब तरह दिख रहे थे। तभी अचानक ऊपर से कदमों की भारी आवाज आई। ऊपर धीरे धीरे कोई चल रहा था। वो आवाज सुन राहुल को लगा सब ऊपर बैठे होंगे, और वो आवाज की दिशा में ऊपर गया तो ऊपर के एक कमरे से आवाज आ रही थी, फुसफुसाहट भरी, जैसे कोई किसी के कान में बात कर रहा हो। उस कमरे में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था, लेकिन उन सबको देख राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका बदन कांपने लगा, पूरा गला सूख गया, क्योंकि उन सबके चेहरे सड़े हुए थे। चेहरे का मांस गला हुआ था और सबकी आंखें सफेद थी। उनके शरीर हिल भी नहीं रहे थे, और सबका मुंह खुला हुआ था। और फिर अचानक,
सबकी गर्दन एक साथ उसकी तरफ मुड़ी और मानो उनके चेहरे पर भारी भयानक गुस्सा था। तू इतनी देर से आया? उनकी आवाज एक साथ लेकिन अलग अलग आई। ये सब देख राहुल के हाथ से खाना गिर गया। उसमें से एक औरत उठी। उसके हाथ उल्टे मुड़े थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसने एक डरावनी आवाज में कहा, हम इंतजार कर रहे थे। जो यहाँ आता है वो यही रह जाता है। उसका इतना बोलने के बाद वो सारे लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देख राहुल के माथे पर पसीना जम गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। कैसे तो हिम्मत करके राहुल भागा। सीढ़ियों से गिरते पड़ते खुद को बचा के वो भाग रहा था। पर दरवाजा बंद होने लगा। पर किसी तरह वो दरवाजा बंद होने से पहले घर के बाहर निकला। उसकी सांस डर के मारे फूलने लगी। फिर भी वो रुका नहीं। उसे पता था अगर मैं यहाँ एक सेकंड भी रुका तो मारा जाऊंगा, इन्हीं के साथ रह जाऊंगा। उसने कैसे तो अपनी बाइक स्टार्ट की और अंधेरे में पूरी स्पीड से बाइक को भगाने लगा। वो अपनी बाइक अंधेरे में भगा रहा था। अचानक उसे अपने पीछे बाइक की आवाज आने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे देख उसकी आंखें फटी फटी रह गई। उस बाइक पर उसी घर का एक आदमी था और वो राहुल के पीछे अपनी बाइक दौड़ा रहा था। लेकिन उसका सिर टेढ़ा था और आंखें पूरी तरह सफेद थी और वो राहुल का पीछा कर रहा था। ये देख राहुल अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है, 60, 80, 100, लेकिन वो बाइक सवार कभी पीछे नहीं रहता। हर मोड़ पर वो राहुल के पास आ ही जाता। एक जगह राहुल की बाइक फिसलते फिसलते बची और तभी अचानक सड़क पर लाइट आ गई और वो बाइक सवार गायब हो गया। राहुल किसी तरह शहर पहुंचा। वो पूरी तरह से डर से कांप रहा था। अगले दिन उसने ऐप खोला और उस कल रात वाली ऑर्डर को देखने लगा। लेकिन वो ऑर्डर सिस्टम में था ही नहीं, जैसे कभी वो ऑर्डर आया ही नहीं था। उसके कुछ दिन बाद राहुल फिर से डिलीवरी कर रहा था। उसे सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक रात उसे फिर वही लोकेशन दिखी, ग्रीन वैली, विला हाउस नंबर 27। इस बार ऑर्डर पर नाम लिखा था राहुल। कुछ ऑर्डर सिर्फ एक बार नहीं आते, वो तब तक आते हैं जब तक आप डिलीवर नहीं हो जाते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी कहानियों के लिए हमारे डर की गूंज पॉडकास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।